वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक। ठंड बड़ी है, हलवा पूरी बांधे। अच्छा भाई, डेथ विश एल्बम एल्बम है ना, अगर मैं गलत रहा हूँ मेरे को एक चीज देखने दे। अरे अरे खारिश। अच्छा भाई, लव यू मामा। 1 2 3 4 5 6 गाने स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग और देखते हैं कि I'm very sorry man, ये बोला गाना तो नहीं याद आ गया मुझे। खैर, नबील अकबर क्या लेकर आया अपने फैंस के लिए? यस कमांडो। मुझको नहीं पता क्या होती रिश्तेदारी, मगर मालूम कोई नहीं ले सकता कभी जगह तुम्हारी। दुखाया होगा मैंने जितना दिल तुम्हारा, उसके लिए नहीं होगा काफी मांगू जितनी भी मैं माफी, मगर मुझको सबसे ज्यादा आपकी कदर। मदर आई एम सॉरी मैं नहीं आ सका घर, लगता जिंदगी में लिखा करना ज्यादा सफर। लोग भूल जाते वक्त के साथ सब कुछ ज्यादा बदल। सिखाया मुझे होता प्यार का क्या मतलब, माई शुक्रिया बनाने को हसीन मेरा बचपन। दुआ तुम्हारी रब ने मुझ पे किया करम, अपनी किस्मत बदलने को रब ने मुझको दिया कलम। अब मैं गैंगस्टर से कलाकार स्टूडियो में सारी रात, लोग काफी खारे खार जब देखे हो रे कामयाब। पीठ पीछे करे वार, पैसों के पीछे बदले यार, करता खुद खता जो बोले दूसरे को दगाबाज। ये कैसा गोरख धंधा रब, ये कैसा सिलसिला है, किसी को हद से ज्यादा और किसी को कम मिला है, किसी को खुशी मगर किसी नहीं। ये ऐसी जो बात है ना, ये सवाल इसने खुदा से किया है, ये इसमें है। आए है धर्मी मजहबी होना पड़ता है, लेकिन बोलना पड़ेगा। देखो यार, मैं तुम लोगों को एक चीज़ बोलता होता हूँ हमेशा, कभी भी ब्रो, हमेशा ना मोटिवेशन नहीं हर जगह पे होती, डीमोटिवेशन भी होती है। और ये डीमोटिवेशन नहीं होती, ये हकीकत होती है। खुदा ने खुद बोल दिया हुआ कि मैंने हर किसी को एक जैसा नहीं देना, पैसा ज़्यादा नहीं देना, इस तरह निज़ाम नहीं चलेगा, इस तरह फसाद पैदा हो जाएगा। और ये बकायदा खुदा ने बोला, भाई ने पढ़ा। तो ऐसा की चीज़ें, क्योंकि यार ये इस तरह नहीं होता, कोई 10 रुपये कमाता है और कोई 20 कमाता है। लेकिन ऑब्वियसली वो एक सवाल है, उसे राइम करने के लिए बोला है। तो मैं तुम लोगों को बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि तुम लाखों रुपया कमाओगे, ज़रूरी नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और ये प्रैक्टिकल लाइफ, अगर तुम कमाते हो पैसा तो ये याद रखना कि तुम ये ना कहना कि मुझे वो चाहिए। अच्छा सोचना अच्छी बात है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ हो। और ये एक मिसाल है, एक कूड़े वाला भी है, एक सफाई करने वाला भी है। तो खुदा ने उसको वो उसके लिए ही बनाया, ठीक है ना। मोटिवेशन स्पीकर बन के एकदम नहीं, एक निज़ाम है। मेरा मानना ये है कि खुदा के कहने के बगैर तो, या भगवान या जो भी है उसके कहने के बगैर एक हर किसी भी चीज़ नहीं हिलती। और ये सच है। मुझे नफरत थी भाई रिएक्शन चैनल से, मैं गालियाँ देता था और आज मैं खुद वो कर रहा हूँ। तो इसका मतलब मेरी ये ना थी बीच में, तुम समझ रहे हो। तो मैं अपने ऊपर रख के बोल रहा हूँ। तो ये याद रखना, खुदा ने एवरीथिंग इज रिटन भाई पहले का है। मैं हमेशा कहता हूँ, जिम कैरी की एक लाइन थी कि हम सांस ले नहीं रहे, सांस दिया जा रहा है। और हम बस तुम आंखें 10 मिनट के लिए, इतना अगर तुम कहते हो ना खुद पे, तुम पे इख्तियार है, तो 10 मिनट के लिए आंखें बिना झुकाए बैठ के दिखा दो, ऐसा नहीं होगा। तो ये याद रखना ब्रो, ये सीरीज ये सही चीजें मायने रखती हैं। गोरख धंधा रब, ये कैसा सिलसिला है, किसी को हद से ज्यादा और किसी को कम मिला है, किसी को खुशी मगर किसी को सिर्फ गम मिला है। वफा के बदले मुझको ज्यादातर जख्म मिला है, तभी तो लोगों से भरोसा मेरा उठ गया है। राब्ता खत्म तभी सभी से मैंने खुद किया है, रख के दिल पे पत्थर मैंने रिश्ते नाते तोड़े, सारे थे जो दिल के मामले खुदा के ऊपर छोड़े। हमारी जिंदगी में जितना भी हो ड्रामा, I just wanna say that I'll always love you mama। तुम मेरी दादी दादा, तुम ही नानी नाना, I just wanna say that I'll always love you mama। कोई मुझको समझे पागल, कोई मुझको दीवाना, मगर I just wanna say that I'll always love you mama। जो मर्जी मेरे बारे सोचे ये जमाना, मगर I just wanna say that I'll always love you mama। दुनिया वाले साले बड़े जालिम लोग हैं, वहीं वार करें जिधर देखें लगी पहले ही चोटें। अच्छे वक्तों में तो सभी साथ होते, बुरे वक्त ये सच है ब्रो, मतलब ये हकीकत है। इंसान की फितरत में है कि जब इंसान हारने लगता है ना किसी मुकाबले में भी, किसी भी चीज़ को, तो उसको जान के उसी जगह पे तंग करेगा जहाँ पे उसको पता है कि यहाँ पे उसको चोट लगेगी। अब दुनिया बड़ी बहन चो। तो मैं पता चलता कि असल सगा कौन है, जिसके कंधे पे हम रख के सरते। क्या गया कंधा कौन है? एक माँ की जूती, स्पेस खराब हो गई। पार करें जिधर देखें लगी पहले ही चोटें।
अच्छे वक्तों में तो सभी साथ होते, बुरे वक्तों में पता चलता कि असल सगा कौन है। जिसके कंधे पे हम रख के सरते रोते, वही यार पीठ पीछे मेरे आके छुरा घोपे। गैरों ने प्यार दिया लूटा, अपनों ने साथ खाने वाले कैसे मेरे जानी दुश्मन हो गए। भूल गए क्या तुम। ये मैं उड़ता तीर ले रहा हूँ, लेकिन इस तरह का आई थिंक अब बीच में चल रहा है, इनका फसाद चल रहा है यंगस्टर्स के साथ, और पीछे खुद जिसके साथ बैठा, और वो आई थिंक ये उसी भी है। अपनों ने साथ खाने वाले कैसे मेरे जानी दुश्मन हो गए। भूल गए क्या तुम रब को मुंह दिखाना, जो तू दुनिया में करेगा वो ही तेरे आगे आना। जिसको पता सबके राज, उसकी लाठी बेआवाज, जिसके पास आखिरकार सबने मर के चले जाना। एक दिन रह जाएगा ये सब यहीं पे, खुदा की अमानत उसने दी जो हमको जिंदगी, ये वापस भी लौटानी। मौत तो सभी को आनी, चलना पता भी नहीं कब खत्म हो जानी जिंदगानी। लेकिन मरना तो सभी ने, पीछे रह जाती तस्वीरें और कुछ यादें और कुछ चीजें। अच्छे बुरे दिन जो बीते, कभी हारे कभी जीते। तन्हा रातों को जब दर्द के मारे मारे चीखे, कंधा देने वाला बचा ना कोई आगे ना कोई पीछे। जब कोई दिखे ना उम्मीद की किरण मुझे कहीं से, मुझे पता एक दरवाजा हर वक्त मेरे लिए खुला है। तुम तो नहीं खुदा पर लगता तुम में ही खुदा है। हमारी जिंदगी में जितना भी हो ड्रामा, I just wanna say that I'll always love you mama। तुम मेरी दादी दादा, तुम ही नानी नाना। I just wanna say that I'll always love you mama। कोई मुझको समझे पागल, कोई मुझको दीवाना, मगर I just wanna say that I'll always love you mama। जो मर्जी मेरे बारे सोचे ये जमाना, मगर I just wanna say that I'll always love you mama। ये मुझे इस तरह के गाने बड़े पसंद आते हैं भाई। मैं वो बंदा नहीं है जो बिला वजह कूल दिखने के लिए गैंगस्टर वो बनूं। प्रैक्टिकली मुझे अच्छा लगता है, मैं देख रहा होता हूँ कि अक्सर कोई फैमिली जा रही होती है ना, 3-4 बच्चे बाइक पे बैठाए होते हैं और वो लोग जा रहे होते हैं भिड़ने के लिए तैयार हो, क्यूट लगता है। और गाड़ी में भी हो, मेरे को ये चीज़ भाई, फैमिली बहुत खूबसूरत चीज़ होती है। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मुझे बहुत खुशी होती है फैमिली देखकर, लोगों को देखकर। ये बहुत ही ये रहमत है, ये इस चीज़ से, ये सबसे खूबसूरत चीज़ है। एनीवेज, ये गाना ऑब्वियसली माँ के ऊपर था, बट इसके अंदर मुझे ऐसा लगा यार अब तुम लोग मुझे गालियाँ दोगे, मुझे ऐसा लगा कि झोंके की थोड़ी सी पापा को, क्योंकि उसे खुद ही बोल दिया होगा, और क्योंकि बीफ या एक तरह की चीज़ चल रही है तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो इसके अंदर खाली माँ के ऊपर गुफ्तगू नहीं हुई, काफ़ी चीज़ों के ऊपर बात हुई गई है, जिसमें खुदा से कुछ सवालात भी किए गए हैं। और हाँ, सो अगला गाना सुनते हैं ब्रो, और देखते हैं। लव यू मामा हो गया, अब ये क्या आ रहा है, मिस मी ब्रो। एक चीज़, क्योंकि अब जो के होता नहीं है, तो अब मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूसर नए नज़र आने शुरू हो गया। सिड साद, अबे प्रोड्यूसर सिड से मुझे याद आया, अपना यार भी है ना, Miss me when I'm gone, करते रहना टेलीफोन। I'm just gonna teleport, going back to my lord। Whiskey on the rocks or a suicidal thoughts। I just sit and drink alone, feeling like I'm Al Capone। Life of sin करूँ right and then I record। I know that I'm always right even when I'm wrong। अपनी गलतियों से सीखता हूँ मैं, बाजीगर जैसे हार के भी जीत जाऊँ मैं। बोतल तीसरी, अकेले बैठे नीट खींच रहा हूँ, खुद को होश में लाने को मैं लकीर खींच रहा हूँ। कोई आए किसी तरह, बोतल तीसरी है, अकेले ही मैं नीट खींच रहा हूँ, आगे क्या खींच रहा हूँ, खुद को होश में लाने को मैं लकीर खींच रहा हूँ। कोई आए किसी तरह मुझे मुझसे बचाए, तन्हाई को मिटाने के लिए गीत लिख रहा हूँ। रहता हूँ मैं सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों से ही दूर, जिन्हें अपने में दिल के करीब रखता हूँ। जिंदगी में जैसे कोई भी रहा नहीं असूल, मेरे दिल में जो भी आता मैं वही करता हूँ। ना किसी से डरता हूँ, ना किसी पे मरता हूँ। इश्क में जो हारा वो फकीर लगता हूँ। याद आ रहे सारे गुजरे हुए पल, जैसे जिंदगी और मौत के मैं बीच लटका हूँ। करने लगा बैठे बैठे मैं दीवारों से ये बातें, चलो सुन तो सकती हैं ये भला, इनके भी तो काने। अपने करे मेरे लिए मरने की दुआएं, और अनजान मुझे आके अपने गले से लगाएं। आड़ों की वफाक, कोई आए या ना आए ये नहीं मेरा लाख, ये सब मैंने मेहनत से कमाए। मैं भी हूँ इंसान, मुझे बस खुदा ने बनाया। धोखा होता क्या है मुझे तुम ही लोगों ने सिखाए। इस गाने को सुनते हुए नबील अकबर के जितने भी गाने हैं तुम लोग सुनो ना, तो उसके अंदर तुम्हें ये नजर आएगा कि नबील गैंगस्टर से ज़्यादा मुझे फ्रस्ट्रेशन में लगता है कि लाइक उसको इतनी ज़्यादा चीज़ें
उसकी लाइफ में खुदा ने ऐसा ऐसा चीज़ें लिखी हुई जिस वजह से वो कहते हैं ना अंग्रेजी में नो फक्स गिवन वाला सीन है कि भाई मेरे लौड़े पे बहन जो तुम सारे के सारे, मेरे को परवाह नहीं है। और वो अपनी तंगी से और उससे कहते हैं ना बेजार होके भाई कुछ करके बस अपने अपने अल्फाजों को लोगों तक पहुंचा दूंगी, वो सीन होता है। आप कभी भी नबील अकबर को सुन रहे हो और अगर पहले से सुन रहे हो तो तुम्हें बिल्कुल महसूस होगा ये। बदनशा सबसे जानलेवा है, आशिक हंसी खुशी खुद ही अपनी जान देता है। जैसे कानून कहते प्यार अंधा है, तभी झूठ को भी सच साला मान लेता है। Miss me when I'm gone, करते रहना telephone, I'm just gonna teleport, going back to my lord. Whiskey on the rocks or a suicidal thoughts, I just sit and drink alone, feeling like I'm Al Capone. Life of sin करूँ right and then I record. I know that I'm always right even when I'm wrong. अपनी गलतियों से सीखता हूँ मैं, बाजीगर जैसे हार के भी जीत जाऊँ मैं। Roll another one, smoke another joint. Vision blurry मगर clear मेरा point. जिधर जाऊँ मैं क्रिएट करूँ क्लाउड्स, लौड़े पीछे मेरे लगे खाली चेस करें क्लाउड। सुनाई देगा नहीं जब बेस बजे लाउड, मालिक गोइंग इन देन आई एम आउट। ऐसे जैसे मैं फरिश्ता मौत का हूँ, fuck so many bitches that I even lost count. जान लेने में भी जान जाती है, अगर प्यार से न डर के तो मान जाती है। हटू ना पीछे कभी करके मैं जुबान, मुझ में बची हुई यही बस ईमानदारी है। बाकी कुछ छोड़ा नहीं है मैंने बुरा काम, बेटा पूछना तू कभी मेरा नाम काफ़ी है। लगती है दुनिया पीछे करने को बदनाम, जब वो सामने से कुछ नहीं उखाड़ पाती है। क्या एक में ही गुनाहगार, क्या आज तू मैं खुद को मार रख के पिस्टल अपने सर पे ये गाना एल्बम का सबसे टैड गाना। न डर के तो मान जाती है। हटू ना पीछे कभी करके मैं जुबान, मुझ में बची हुई यही बस ईमानदारी है। बाकी कुछ छोड़ा नहीं है मैंने बुरा काम, बेटा पूछना तू कभी मेरा नाम काफ़ी है। लगती है दुनिया पीछे करने को बदनाम, जब वो सामने से कुछ नहीं उखाड़ पाती है। क्या एक में ही गुनाहगार, क्या आज तू मैं खुद को मार रख के पिस्टल अपने सर पे खुद से पूछूं मैं सवाल। बनाया मैंने जो सब खुद से कर दूं मैं तबाह, होगा ये सब कुछ खत्म अगर मैं दूं ट्रिगर दबा। नबील अकबर होश पकड़ तुझे हो क्या क्या है, सब कुछ तेरे पास तो फिर खो क्या क्या है। बोलो हमें तुम्हें ऐसे भी क्या गम है, पूरी रात तू शराब पी के रोता रहा है। ये गाना अपन सुनने के बाद इसको गाने को लाइक कर दे बहन चो। ये गाना बड़ा टाइट था, ये गाना बहुत टाइट था भाई। यू नो सिंपल सिंपल अल्फाज हैं लेकिन गान में वो बहन चो गुमान आ गया। गुमनाम है बहन चो, गुमान कह रहा हूँ। दिमाग बो मार गया मेरा, दिमाग बो मार गया मेरा। गुमनाम तुझे खोने के बाद भी तेरी आस रहे, सब कुछ होने के बाद भी दिल उदास रहे। अब ये गम भी मुझे अकेले के नहीं रहे, अब हर तरफ से लोग मेरी जिंदगी में झांक रहे। धुआं धुआं बैठे नशे में हम खास रहे, कहते दर्द होते कम अगर बांटने से बेच डाले सारे मैंने बसे किसी वास्ते पर, छोड़े ना ये पीछा मेरा अब भी मेरे साथ रहे। मेरे साथ शायद तुम भी रहती दुखी तो फिर अच्छा हुआ जाना कि तुम। लास्ट गाने के अंदर भी हमने सुना भाई चूतिया हर इंसान का लोली बहन जो काटी है, सब आर्टिस्टों की मैंने हिसाब लगाया, हर इंसान का चूतिया। इसलिए मैं कहता हूं ये इधर से आगे बढ़ने का नहीं बहन जो मर्जी बगैरत को मुसल्लन को मुझे चपरासी को चूत से आगे नहीं बढ़ने का। ये लव जो होता है ना ये मां जो होता है। तुम भी रहती दुखी तो फिर अच्छा हुआ जाना कि तुम मेरे लिए नहीं रुकी। कुछ आने वाले जिनके लिए जीना जरूरी, वरना मन तो करता रोज मेरा करने का खुदकुशी। ऐसी भी क्या थी मजबूरी के दिल तोड़ना पड़ा, तुम इससे बेहतर मेरे गले पे खुद फेर देती छुरी। थी क्या मजबूरी ऐसे छोड़ना पड़ा कि बाकी सारी जिंदगी तुझ बिन लगने लगी अधूरी। सांसों से करीब होके भी मीलों की दूरी हो, तुम मेरे लिए बनी तो क्यों नहीं मिलती मुझको पूरी। आंखों में नमी मेरे पर होठों पे हंसी रहे, तुम्हारे बिन ये देखिए हम किस तरह से जी रहे। गिले तो बेतहाशा जिंदगी से थे, पर जब तुम जिंदगी से गए तो हम अकेले रह गए थे पीछे। भरोसा अब मुझे यह है किसी पे नहीं कि कोई भी जिंदगी बरसात रहता नहीं कभी किसी के। शायद मैं भूल जाऊंगा तुझे भी पीते पीते, शायद मुझे मोहब्बत फिर ना हो कभी किसी से। कश पे कश लगे और कश्मकश में दिन ये बीते, लाखों हसरतें दफन एक मुर्दा दिल के नीचे।
यार इस हरामी बंदा आ रहा है, मैं हरामी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कोई रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ मैं, कि ये बंदा कोई भी चीज़ दिखता है, कोई भी वर्ड्स, कोई भी टॉपिक दो, उसके अंदर हल्का सा गैंगस्टर बना आ जाता है। मैं मोहब्बत का गाना सुनो बट उसके अंदर भी मेरे को ऐसा लग रहा है खुदकुशी कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, ये माँ चौथ देगा। ये वाला सीन है। एक तो मैं तो ये लान का ये कीबोर्ड मेरी माँ अगर क्या गालियाँ दूँ मैं अब। छोड़ी पड़ेगी एक रात, गिनने बैठे दिल के रोक, अगर क्या करूं मैं बात, मेरी जगह खुद को सोच, हो गए लाखों में तमाशबीन पर बचे मेरे दोस्त कम, अगर तुम मुझको जानो तो शायद हो अच्छे दोस्त हम, किनारे सहरा के पर दिल ये फिर भी प्यासा, इधर हर किसी को लगता उसका गम ही सबसे ज्यादा, मेरा तुमसे मिलने से पहले था मरने का इरादा, वो जो जिंदगी में आके मेरी तुमने बदल डाला, तुमने। अच्छा लोलो को बोली बात तो बहुत हो गई बट ये ना जेन्युइन बात है क्योंकि ना हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में तो मर्द को लोड़ा भी नहीं समझा जाता, लोड़ा भी नहीं है बहन चोद वो, तो इंसान ऐसी कैफियत में होता है। यार मैं जब ये बोलता ना वो शर्म, इंसान ऐसी कैफियत में होता है कि मतलब होता है ना, ठीक है, तो उसके अंदर ना है ना हर इंसान को पार्टनर चाहिए होता है एक सर्टन एज के बाद, ठीक है ना, ये नॉर्मल है, ठीक है ना। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो इंसान माँ बाप से भी शेयर कर पाता है। मैं अपने माँ बाप के साथ जितना खुला हूँ ना उतना तो बहन चो तुम्हारी खुली भी नहीं होनी, ठीक है ना, उतनी खुली भी नहीं होनी जितनी मैं, लेकिन स्टिल कुछ ऐसी बातें होती है जो इंसान तो बोला करना चाहता है और वो हो नहीं पाता, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन और इतना पेन हो जाता है। फिर एक सर्टन आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बंदा आता है और आप कहते हो कि वो वाला सीन शुरू हो जाए, तो वो होता नहीं है। और फिर जब आपको नहीं मिलती वो चीज़ और वो चली जाती है बाद में, तो फिर आपकी लान पे चढ़ की किस्मत हो जाती है। तो ये बुरा, ये कैफियत है भाई, ये मस्ती मस्ती में बोलो लेकिन अंदर से बंदा रो, तू रो रहा है ना नहीं तो कुछ नहीं, बेरंग सही ये जिंदगी, प्यार या थी जिद मेरी पता मुझे खुद नहीं, पर जब से तुम गई के जैसे सांसें मेरी थम गई, दिल करता है इन पन्नों के साथ जला दूं खुद को मैं यहीं, मत बताओ मुझे अब तुम क्या गलत है क्या सही, जो हो चुका वो छोड़ो क्योंकि वक्त तो पलटेगा नहीं, जब मुझे जरूरत थी सबसे ज्यादा तुम्हारी, उस वक्त देने को सहारा मुझे कोई यहाँ पे था नहीं, तो मैं भी वो रहा नहीं, तुम जानते थे जैसे मर चुका वो शख्स, ये उसकी लाश तुम्हें दिखे, तुम्हारे बारे में जिक्र तक मैंने किसी से किया नहीं, पर खुद में तेरा अक्स अभी आईने में दिखे मुझे। गिरे तो बेतहाशा जिंदगी से थे, पर जब तुम जिंदगी से गए तो हम अकेले रह गए थे पीछे, भरोसा अब मुझे ये है किसी पे नहीं कि कोई भी जिंदगी बरसात रहता नहीं कभी किसी के, शायद मैं भूल जाऊंगा तुझे भी पीते पीते, शायद मुझे मोहब्बत फिर ना हो कभी किसी से, कश में कश लगे और कश्मकश में दिन ये बीते, लाखों हसरतें दफन एक मुर्दा दिल के नीचे। मुठ मारनी पड़ेगी, याद आ गई है उसकी, कराची मेरी जान आदर मेरे को ये तला यूनिस याद आ गया। कल गाना शुरू होगा बैठ खोले खून दौड़े रगों में जुनून, कहते इश्क में और जंग में नहीं होते कोई असूल, तोड़े कानून पुलिस रही मुझे ढूंढ, जैसे किया मैंने कत्ल पर कोई मेरा नहीं कसूर, ना कोई गवाह ना सबूत, ऐसे गायब जैसे भूत, जैसे सोल्जर ऑन द बॉर्डर खोले फायर इन द बूथ, लायन ऑन द लूज ज्यादा काबू में नहीं किसी के, हैवी एम्युनिशन चले ऑटोमेटिक मशीनें थे मुझे रोकने वाले, जो वो धंसे अंदर जमी के, मैं कर चुका हूँ पार सारी हदें सारी लकीरें, वो जो खड़ा मौत के भी मुंह में मुस्कुरा दे, मेरे साथ है मेरा रब तो मुझको चाहिए नहीं सहारे, तुम्हें पता नहीं वो बातें कितनी रातें जब तन्हा में बिल्कुल पत्थर बांधे
पेट पर अकेला था मैं भूखा सोया, कितनी दफा टूटा रोया, कितना कुछ जो मैंने खोया, जाते नहीं निशान कभी जितना मर्जी मैंने धोया। दागी हथेली मेरी कर गई मुझको बागी जिंदगानी एक पहेली, तेरे बिन रहेगी आधी। रेस्ट इन पीस टू माय होमीज फ्रॉम द स्ट्रीट्स, वो जो मुझसे पहले सारे जो गुजर गए मेरे साथी। हाँ मैं बागी जब से हुआ मैं शराबी, हाँ मैं बागी मुझको फिक्र नहीं जरा भी। हाँ मैं बागी जब से हुआ मैं शराबी, हाँ मैं बागी मुझको फिक्र नहीं जरा भी। कराची मेरी जान, हो जाए मर्डर मगर लगे जैसे आम हादसा है ये कराची मेरी जान। लवारिस शहर मेरी तरह जैसे बिना बाप का है ये कराची मेरी जान। बोले पैसा तो फिर सबको समझ आती है ज़बान, अपनी कमर पे लगा के घूमे मौत। इसके गाने सुन के ना मुझे ऐसा लगता है या तो ये अपनी ज़िंदगी बता रहा है या ये वो ज़िंदगी बता रहा है जो कराची में किसी इंसान के साथ गुजर रही है। अगर ये अपनी ज़िंदगी बता रहा है ना तो ब्रो मैं क्या बोलूँ इसके ऊपर, ये तो अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन क्योंकि वो अपनी इस चीज़ में खुशी है, मुझे इसका प्लस पॉइंट ये है कि भाई एटलीस्ट खुल के बोलते रहे, मुनाफिकाना हरकत तो नहीं कर रहा। ये माँ का भोसड़ा आसान ये कराची मेरी जान, किसी को भी कहीं पे भी ठोक देते सरेआम ये कराची मेरी जान। सब कुछ बिकता है अगर सही लगे दाम ये कराची मेरी जान। चले सीधे रास्ते से सारे बुरे काम ये कराची मेरी जान, ये कराची मेरी जान। रेवोल्यूशन जैसे बोले तो मैं क्रांति, बोलो जिना मुझे या फिर बोलो गांधी। बंदूक हाथ में हूँ बेटे तेरा बाप, मैं इशारे पे तू देख कैसे पूरी दुनिया नाचती। सोच समझ कर बात करे ना औकात की, घुसने से पहले गोली पूछती है जात नहीं। हूँ मैं सरकार तू पुलिस को पगार, दर्जनों में निकले सांप जब भी झाड़ू अपने आस्तीन। मत कर तू कोशिश करने की मेरी बराबरी, जवानी पर बात करें बोतलें शराब की। सबक सीखे महंगे जिस वक्त जेब में थे नहीं पैसे, बचा कुछ नहीं पास बाकी खेलेबाजी जान की। गुर्बत अपना सबसे बड़ा जुर्म, बस एक खुशी को मिटाने को तो हुआ ये सब शुरू। जिससे बेटा आज तू अपना उस्ताद बोलता है, एक वक्त पे वो मुझे अपना बोलता था गुरु। मेरे लगा जैसे मुँह को लहू, कैसे पीछे हटूं दिल में मेरे खौफ जरा सा नहीं रहा किसी के। मैं रब्बा तेरे सिवा और किसी से न डरूं, चले कदम जैसे आग पे मैं चलूं। ज्यादा नहीं तू मरना तो तू बिला वजह शोर ना कर, नामुमकिन पकड़ना मुझको भले पूरी फोर्स लाकर। रोक सकती है तो मुझे बस अब मौत आकर, झांट नहीं उखाड़ सकते मेरा तेरे फोर फादर। कराची मेरी जान, हो जाए मर्डर मगर लगे। अरे भाई वो सीसीटीवी था ना गाना, अरे तेरे फोर्स पर। ये तो अंजुम की माँ को सलाम भाई यार। ये ना ये चीज़ अब पता क्या है लेकिन अच्छा एक गाना में से मिस हो जाएगा क्योंकि मेरा बैटरी ना बिल्कुल एंड होया हुआ है, तो मैं बाद में कर दूंगा। यार मेरे को ऐसा लगता है कि यार देखो कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि बिला वजह वो शोर ले रहा है। एज एन आर्टिस्ट को ही पता होता है कि कौन किसके ऊपर बात कर रहा है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये, अगर तुम्हें लगता है नबील अकबर गलत कर रहा है तो कृष्णा ने सेम ऐसी चीज़ की हुई है। कृष्णा ने खुद बोला हुआ है कि मैंने इसको जब मैंने बोला था कि मैं शॉट नहीं लेता, मैं सिर्फ गाने के अंदर ऐसे अपने आप को बूस्टअप करने के लिए बोलता हूँ, ज़रा एक थोड़ा गैंगी सीन बन जाता है, वो एमी वे करता है, ठीक है ना। तो कृष्णा ने बोला था कि उसने मुझे 11-12 गानों के अंदर शॉट लिए या ये किया वो किया, और कृष्णा ने इसी वजह से बैक टू बैक डिस्ट्रैक्ट निकाले थे। और फिर बाद में जो 2.5 साल बाद हुआ तो ओबियसली मैं तो नहीं जानता कि क्या मैं, अगर तुम मुझसे एज ए व्यूअर पूछोगे तो मुझे महसूस नहीं हुआ था कि वो किसी आर्टिस्ट के ऊपर शॉट थे। यकीन जानो नबील अकबर में मुझे नहीं लगा। बट वही बात है कि आर्टिस्ट की वाइफ को समझता है, ठीक है ना। वाइफ को भी समझ ले तो क्या ही हुआ है। और आपस में है वो कहते हैं स्वीगर क्या स्वेगर सुगर कुछ होता ना बोला। तो अब इस चीज़ के ऊपर मैं ज़्यादा, ये तो आर्टिस्ट पे और व्यूअर पे है। मैं नहीं समझता कि यंगस्टर्स के व्यूअर्स जो है वो नबील अकबर को सुनना छोड़ेंगे, क्योंकि नबील अकबर वैसी टैलेंटेड आर्टिस्ट है और वैसी कंचा पीस है। बट इस चीज़ पे ये अट जाना कि किसी ब्लेम करना, ये वो ही बोल सकता है। और यंगस्टर्स कभी भी नबील अकबर को डिस नहीं करेंगे। ये हर आर्टिस्ट के अंदर होता है, जब आर्टिस्ट मशहूर हो जाता है तो उसको खुल के वो बात नहीं करता, और क्योंकि व्यूअरशिप होती है, मैटर करती है। बट हाँ ये बहुत सी चीज़ें यार, बारीक चीज़ें, इस पर बात करूँगा तो बहस खुलती जाएगी। लेकिन हाँ ये चीज़ है। लेकिन मेरे ख्याल से मैं 2 गाने भी सुन बैठा हूँ जिसके अंदर ये डिस या शॉर्ट ले रहा है एल्बम में, और ठीक है
क्या बोले। किसी के मैं रब्बा तेरे सिवा और किसी से न डरूं, चले कदम जैसे आग पे मैं चलूं। ज्यादा नहीं तू मरना तो तू बिला वजह शोर ना कर, नामुमकिन पकड़ना मुझको भले पूरी फोर्स लाकर। रोक सकती है तो मुझे बस अब मौत आकर, झांट नहीं उखाड़ सकते मेरा तेरे फोर फादर। कराची मेरी जान, हो जाए मर्डर मगर लगे जैसे आम हादसा है ये कराची मेरी जान। लवारिस शहर मेरी तरह जैसे बिना बाप का है ये कराची मेरी जान। बोले पैसा तो फिर सबको समझ आती है जबान, अपनी कमर पे लगा के घूमे मौत का सामान। जीना मुश्किल है इधर बेटा मरना आसान, ये कराची मेरी जान। किसी को भी कहीं पे भी ठोक देते सरेआम, ये कराची मेरी जान। सब कुछ बिकता है अगर सही लगे दाम, ये कराची मेरी जान। चले सीधे रास्ते से सारे बुरे काम, ये कराची मेरी जान, ये कराची मेरी जान। ब्रो मेरे को नहीं पता कि मैं क्या इसके ऊपर बोलूँगा, जस्ट ये शॉर्ट बनते थे। ब्रदर और सदा ये हम लोग भाई बाद में सुन लेंगे। उसकी वजूहत ये है कि यार बाकी में मेरा जो बैटरी है ना वो बिल्कुल डेड हो चुकी हुई है। और हम सुन, आई एम सॉरी यार, मैं तैयारी कभी की है जो ना, माइक चेंज किया ना कपड़े चेंज किए। कपड़े मेरे यार क्या, मैं जो कपड़े मेरे हिसाब से नए नहीं होने चाहिए, साफ होने चाहिए। खैर ब्रो उसको बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा नबील को। और इसमें बस एक चीज़ है कि शॉर्ट्स काफ़ी हो गए हैं, 2-3 तो हो गए हैं, अभी 2 और गाने पड़े हैं, पता नहीं उसमें शॉर्ट लिए कि नहीं लिए, ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन अगर आप एक चीज़ गौर करें तो जैसे पहला गाना था जिसमें वो बोल रहा है कि मैं अपने दोस्तों के कंधों पर रोया हूँ और ये वो फलाना ढिमकाना। नबील अकबर को मोहब्बत भी है यंगस्टर से और उन लोगों से, सच बोलूँ तो उनको प्यार भी है, बट उसको जहाँ पे नज़र आता है या जो उसके नज़रिए से गेंद में बोलूँ उसको नज़र आता है, वो उस हिसाब से उसको शॉट ले लेता होता है। खैर एल्बम के हिसाब से बात करें तो आई थिंक सारा कुछ ही है इसके अंदर। एल्बम खाली मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं होती कि सब हार्ड गाने आने चाहिए, इसमें फैमिली मतलब टॉपिक डिफरेंट है, हर गाने का टॉपिक डिफरेंट है। ईपी के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि ईपी को ही एक टॉपिक बना लिया जाता है और उसी तरह के भी 4-5 गाने निकाले जाते हैं। एल्बम में आपको होता है मुख्तलिफ चीज़ें लेकर आनी होती हैं और आर्टिस्ट और व्यूवरशिप जो होती है उसको घुमाना पड़ता है, सर्कुलेट करना पड़ता है कि एक सर्टेन अमाउंट ही ना सुने, बाकी सारे भी सुने। जिसके ऊपर बात करें तो मैंने आपको कर दिया। मिलता हूँ आप लोगों को किसी अगली वीडियो पे। 2 और गाने रह गए हैं, वो इंशाल्लाह आज ही रात को मैं कर दूंगा, 10-11 बजे डाल दूंगा या कल डाल दूंगा, आज ही डाल दूंगा यार, काम खत्म। तो मिलता हूँ आपको किसी अगली वीडियो पे। आप लोग ज़रूर बताना कि क्या, बल्कि आप लोग कुछ भी ना बोलो सच बोलूँ तो, क्योंकि वो आर्टिस्ट ही समझ सकता है किसको क्या शॉट लिए गए हैं। हम लोग इतना, मुझे नहीं महसूस हुआ था प्रैक्टिकली कि नबील अकबर पे शॉट लिए गए हैं, मैं तो उस वाइब में था। अब मैं क्या उस वक्त पहली दफ़ा सुन रहा था इसलिए नहीं यार, उसके बाद भी मैंने कई दफ़ा सुना, मुझे महसूस नहीं हुआ कि नबील अकबर पे कहीं भी शॉट लिए। मुझे विश क्या था वो गाना कौन सा था इसके बाद, लॉर्ड गॉड नोज आया था, विश टू डाई, उसमें भी मुझे ऐसा महसूस हुआ था। ब्रो मुझे कुछ नहीं पता इन चीज़ों के, बीफ किधर को जाएगा, क्या लेकर जाएगा, क्या अंजुम बात करेगा, क्या नहीं करेगा। मैं तो हम किसी अगली वीडियो पे खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। यस कमांडो।